हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मज़े में होंगे। तो आज हम आपके बीच में एक और वीडियो लेकर आ रहे हैं। वो है किसानों के इनकम पर एक छोटा सा डीएनए। तो हम बात करेंगे आज किसानों की इनकम के बारे में। किसानों को वो इनकम नहीं मिल रही है जिनके वो हकदार हैं। तो आज हमारे इस छोटे से डीएनए के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि किसानों की कितनी इनकम होनी चाहिए थी और क्यों नहीं हो पा रही है। जो हमने ये एक छोटा सा डीएनए तैयार किया है, ये हमने सरकारी आंकड़ों के माध्यम से तैयार किए हैं, जो 2015 के आंकड़े हैं, जो कि आज हर एक किसान को और आम जनता को ये आंकड़े जान लेना चाहिए। तो हम बात करते हैं 1970 में गेहूं का दाम 76 रुपये प्रति क्विंटल था। कितना? 76 रुपये प्रति क्विंटल, जो 2015 में ये यानी कि 45 साल बाद बढ़कर 1450 रुपये प्रति क्विंटल हुआ। इसी दौरान आज हम बाकी बची हुई जितनी भी सोसाइटी हैं उनके बारे में बताते हैं कि 1970 में उनकी इनकम क्या थी और आज क्या है और इनका क्या हाल है। आज हम अपनी इस डीएनए रिपोर्ट में सिर्फ आपको बेसिक पे और डीए ही ले रहे हैं। इसी दौरान इन 45 सालों में सरकारी जितने भी मुलाजिम हैं उनके मासिक पे और डीए में 120% से लेकर 150% तक की बढ़ोतरी हुई है। ये तो सिर्फ 2015 तक की ही बात कर रहे हैं हम। स्कूल टीचर की तनख्वाह बढ़ी है इन 45 सालों में 200% से लेकर 280% तक। और कॉलेज या यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं उनका तो 150 से लेकर 180 गुना तक तनख्वाह बढ़ी है इन्हीं 45 सालों में। तो इस प्रकार आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हर जो वो सरकारी मुलाजिम की इनकम कितनी गुना बढ़ी होगी। और किसान की जो इनकम है, जो गेहूं की फसल के दाम से या धान की फसल के दाम से नापेंगे तो वो इन 45 सालों में 19 गुना बढ़ी है। अगर जितने भी सरकारी मुलाजिम की भी इनकम इन 45 सालों में 19 गुना बढ़ी होती ना, तो अब तक सभी नौकरी छोड़ चुके होते। एक किसान को अगर 45 सालों में 1450 मिले हैं और आज हम सब इसको 19 गुना की जगह पर 100 गुना कर देना, तो ये इनकम जो है 7,650 रुपये प्रति क्विंटल बनता है। 2015 तक तो ये सिर्फ मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। ये आज के हर किसान का हक है। 7,650 बन रहा है और मिल रहा है 1,450 रुपये। फिर हमें ये कहा जाता है कि साहब ये इतना सारा पैसा कहाँ से आएगा। लेकिन कभी किसी ने ये पूछा कि कॉरपोरेटर को जो ये पैसे दिए हैं वो कहाँ से आए। कभी किसी ने पूछा कि 7वें आयोग के वेतन का पैसा कहाँ से आएगा। 7वें आयोग जब सारे देश में फैल जाएगा, जो कि अभी तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का है। क्रेडिट स्विस बैंक की रिपोर्ट कहती है कि 4,80,000 करोड़ रुपये हर साल एडिशन खर्चा होगा। किसी ने पूछा कि ये पैसा कहाँ से आएगा। किसी ने ये नहीं कहा कि ये फिजूल खर्चा बढ़ जाएगा। अगर किसान के लिए 2 लाख करोड़ देने की घोषणा कर दी जाए तो गारंटी है कि हाहाकार मच जाएगा इस देश में, जो कि किसानों का हक होते हुए भी नहीं हो पा रहा है। और ऊपर से सुनने को मिलेगा कि ये सारा पैसा व्यर्थ जाएगा, ये लोग डिजर्व नहीं कर पाएंगे वगैरह वगैरह। ये आज हम सबको इन सारी नीतियों के बारे में जानने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक डिज़ाइन बना हुआ है कि हम किसान को गरीब का गरीब ही बनाए रखें। ये पॉलिसी पता नहीं कितने दशकों से चली आ रही है और इसमें सभी सरकारें सम्मिलित हैं। आज जितने भी सरकारी एम्प्लॉयज़ को सुख सुविधाएं मिलती हैं, तो उस पर किसी ने ये सोचा कि कभी किसान को हाउसमेंट मिलना चाहिए, एजुकेशन रेंट मिलना चाहिए, कभी हेल्थ अनाउंस मिला हो, कभी किसान के बच्चों को मेडिकल अनाउंस मिला हो। तो ये सब एक किसान के साथ ही क्यों? क्या ये किसान इस सोसाइटी का हिस्सा नहीं है? सुप्रीम कोर्ट के जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको 1 साल का 21,000 रुपये कपड़ा धोने का मिलता है। डिफेंस वालों को 20,000 रुपये मिलता है हर साल का। और फिर भी डिफेंस वाले आवाज़ उठा रहे हैं कि सर सुप्रीम कोर्ट वालों को ज़्यादा मिल रहा है, हम तो फिर भी बॉर्डर पर हैं। स्कूल टीचर के बच्चों को स्कूल फीस दी जाती है हर साल। और भी पता नहीं किस किस विभाग के अधिकारियों को क्या क्या सुविधाएँ मिलती हैं। तो क्या इस बीच कि एक किसान के पास कपड़े नहीं होते हैं धोने को? कभी सुना है आपने कि किसान को 1 साल का तो क्या आज तक 50 साल तक का भी 20,000 रुपये कपड़े धोने के लिए मिले हों? मिनिमम सपोर्ट प्राइस में हम क्या करते हैं कि एक किसान की जो लागत लगती है और फैमिली की जो लेबर लगती है उसको जोड़ लेते हैं, बस यही है। और एक बात आज हम आपको बता देते हैं कि एम्प्लॉयज़ के लिए 108 अनाउंस भी होते हैं। अभी तो सैलरी और डीए के बाद 108 अनाउंस मिलते हैं। आज कोई बताए भी जिसको 108 अनाउंस मिल रहे हैं उसको सैलरी की क्या ज़रूरत है? अगर ये सब मिल रहे हैं तो हम ये नहीं कहते कि ये सब नहीं मिलने चाहिए। लेकिन किसानों ने क्या गलत किया है जो सभी सुविधाओं से उनको वंचित किया हुआ है? आज हम बता देते हैं कि कभी किसी किसान को हाउस रेंट, मेडिकल अनाउंस, एजुकेशन अनाउंस क्यों? क्या किसान को बच्चे नहीं पालने? तो फिर क्यों ये मानकर चलता है हर कोई कि किसान तो इस देश के ऊपर बोझ है, इसके ऊपर हम दान कर रहे हैं? आप दान नहीं कर रहे, आप इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हो।
आप किसान को निचोड़ रहे हैं। इनको नहीं पता कि किसान के साथ ही आपकी अर्थव्यवस्था चलती है। जब तक इस पूरे ढांचे को नहीं देखा जाएगा तब तक ये समझ नहीं आ पाएगा कि किसान पर ये बोझ क्यों पड़ रहा है और आज हमारा किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा डीएनए किसानों पर, जो कि देश की रीढ़ की हड्डी हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इसका पता हर किसी को चले, जिससे कि किसान कर्ज से ना डूबे और फिर आत्महत्या करने पर मजबूर ना हो। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय माँ भारती।